हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त झकास चल रही होगी एकदम। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट 7 तक करा दिया था और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि किस तरह से आपको आइडेंटिटीज लगानी है, जिससे मैंने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया था। 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज का। एक बच्चे की ये क्वेश्चन क्वायरी है, तो मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा पूरा मोटिव ये रहेगा आज कि मैं 2.5 एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट करा दूँ आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट लग रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला लग रहा है ना बच्चों। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है a माइनस बी की क्यूब का। अगर मुझे ए और बी का पता चल जाए तो भाई जय माता दी, फिर तो हमें सारा क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। तो आपको पता है कि 27 किसकी क्यूब है? 3 की। नहीं पता तो साइड में एलसीएम निकालिए, वहां पे 3 का पेयर बन जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों ये 1 तो एम ही रहेगा, ये 2 है, 216 किसकी क्यूब है? 6 की क्यूब है। फिर भी आपको क्लियर है तो मैं, नहीं है तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप देखिए 6 6 6, तो 6 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। क्लियर है इस चीज को? तो ए और बी मिल गया ना आपको। इसके बाद तो आपको टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। अब तो मैंने बताया था, तो इसके बाद तो आपको बस ऐसे पुटअप कर देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। तो अब आपके पास ये हो गया a माइनस बी की होल क्यूब। अब आप इसको 3 बार इस तरह से लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप लोग कर लेंगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को? जी हाँ, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, अब कुछ और बातें बतानी है आपको आज, अच्छी अच्छी देखिए ध्यान से बच्चों। एक नया फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपके पास न्यू टाइप का। ठीक है, एक नया फॉर्मूला, ये भी आज आपको फॉर्मूले मिलेंगे। अब इन फॉर्मूले को ही हम वेरीफाई करेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है बच्चों कि कभी भी ऐसा हो जाए कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, अब एक्स वाई में लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी को बाहर लिख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी बात को हम अभी यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नीचे वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, दोनों बिल्कुल सेम है। कभी भी इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ का RHS सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। आप इन क्वेश्चनों को खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं इस RHS को सॉल्व करूंगा और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने उठाया सवाल x माइनस वाई और इस तरफ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इस x को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, क्लियर है, फिर यहाँ पर माइनस वाई है तो माइनस का y लिखा और इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। ये तरीके तो आपको आते हैं ना बच्चों? देखिए ध्यान से, इस x को इस पूरे से, प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है, उसके बाद जो नंबर है फिर पूरे से लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? x की पावर 3, प्लस है तो प्लस लिख दिया। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिए x कितना हो गया? 2 हो गया, y अकेला रह गया, प्लस का प्लस। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x m ही रहेगा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये माइनस और यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस हो गया। इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई हो गया। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। एक्स एम ही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा? 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है? फिर माइनस होता है। ये वाई 1 है और ये वाई 2 है तो वाई की पावर 3 हो जाएगी। अगर आप गौर से देखो, अब इन क्वेश्चनों को देखो ध्यान से, ये भी प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपको काटना नहीं है, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये प्लस का है और ये माइनस का है, देखिए सेम चीज़ तो लिखी हुई है बच्चों, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आपके पास आंसर आया? आप देखिए,
आपके पास आंसर आया, तो आपके पास LHS आ गया। तो ये है फॉर्मूला, आपको इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप खुद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 9 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 9 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड फॉर्मूले पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी पीछे करेंगे हम, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन इन्होंने बच्चों ऐसे लिख दिया, 27y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर क्यू। अब ये देख के मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये फॉर्मूला है a की क्यू प्लस b की क्यू का। यानी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, प्लस है तो आगे प्लस लिख दीजिए, अंदर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखेंगे इस चीज को, देखिए यही है ना प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। अब अगर मुझे a और b मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं पूछूं ये 27 किसकी क्यूब है, तो आपने कहा 3 की है। मैंने पूछा ये 125 किसकी है, तो आपने कहा 5 की है। अगर आपको नहीं पता तो पता है ना क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम में 3 का पेयर बनेगा। देखिए बन गया 3 का पेयर, तो इसीलिए हो गया। तो a और b मिल गया आपको, तो अब आप यहां पुट कर दीजिए a प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका, इसके आगे कुछ नहीं करना, बस बच्चों आ गया 3 का स्क्वायर 9, 3 5 जा 15, और ये आ गया 25z स्क्वायर। यही आंसर है आपका, बस कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही ये आपके पास बच्चों ये माइनस वाला है। अब बहुत बच्चों को ना इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाती है, जैसे यहाँ पर m लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको m लिखने दो अपने एग्जामिनर को, उसको p लिखने दो। आपको पता है ना क्या करना है, क्या करना है पता है ना, कॉन्सेप्ट वही है, a की क्यू माइनस b की क्यू। देखो ध्यान से, जब यहाँ माइनस हो ना बच्चों तो आगे माइनस आएगा, बस ये ध्यान रखना, और अंदर सारा कुछ प्लस का। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका, आगे प्लस है तो प्लस आएगा और पहले वाले में माइनस हो जाएगा बस। अब देखिए, अब ये 64 किसकी क्यूब है, बच्चे को पता है, नर्सरी क्लास का बच्चा बता देगा, 4m की पावर क्यूब। 343 का बच्चों को पता नहीं होता है तो उनको एलसीएम सिखा देता हूं मैं। देखिए 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 7 की पावर क्यूब है। अब बच्चों a और b मिल गया, अब आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अभी देखना ध्यान से, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत, अभी से नहीं खोलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं भी आपको इसी लेक्चर में। थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो समझो, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है वो क्वेश्चन। ये हो गया आपके पास 16m स्क्वायर 4 7 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर, दैट इज आंसर। बस अब कुछ नहीं, ये हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चों, ये स्टार बना लेना आप, ये 4 मार्क का क्वेश्चन में आता है। अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 12 13 14 कोई सा भी क्वेश्चन कंप्लीटली आ सकता है। तो अब यहाँ भी समझेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक नया फॉर्मूला बनेगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a की क्यू प्लस, अब ये फॉर्मूले देख के डरना नहीं, b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3abc। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों 1/2 a प्लस बी प्लस सी, सॉरी नॉट 1/2, ओनली a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो अगर मुझे कैसे भी करके ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। अभी हम इस फॉर्मूले को पीछे प्रूव भी करने वाले हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 27x की पावर क्यू प्लस y की पावर क्यू प्लस z की पावर क्यू माइनस 9xyz। तो पहले मैं इसे फैक्टर तो कर लूं तभी तो यहाँ कर पाऊंगा। तो 27 किसकी क्यूब है, a की क्यूब है,
3 की, y का तो y ही रहेगा, z का z ही रहेगा। तो क्या मुझे a b c मिल गया? मिल गया। माइनस का 3 a की जगह पर b और c। देखिए ये फैक्टराइज पूरा हो रहा है ना, ये हो रहा है ना 3 9। तो बस ये हो गया। तो अब आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो a प्लस b प्लस c। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लीजिए, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, एक्स मत समझ लेना। अब यही है आपका आंसर। इसके बाद अपना दिमाग मत लगाना। 3 का स्क्वायर 9, इसका 5y स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। इसके बाद आप ऐसा दिमाग मत लगाना कि इनको अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाना। यही आंसर है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। तो इस तरह का आपके पास सेम एक एग्जाम्पल है, उसको आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए खास है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसको तो आप लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगा सकते हो आप इसके आगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज क्या होती है, यहाँ ABC कर सकता है, PQR कर सकता है, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इस LHS से ये आपको ये प्रूव करना है। अभी हमने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों, वही फॉर्मूला बनाना है। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे LHS। LHS का मतलब क्या है? x की पावर q, y की पावर q, z की पावर q माइनस 3xyz। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अभी आपने पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होता है इसका मतलब। यानी मुझे इस पूरे को सॉल्व करके ये लेके आना है, तभी तो वेरीफाई होगा, इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है बच्चों? RHS लिखना है। देखिए प्रूफ करने के लिए ऐसे करना ही पड़ते हैं क्वेश्चनों को, कि जो है वैसा इक्वल में प्रूफ करना होगा। तो पहले आप RHS को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। आप इसको 2-3 बार करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करना है। अब आपको इसको कुछ नहीं करना, ऐवे ही रहने दो। ठीक है, ठीक है। अब ये खुल सकते हैं। हाँ, a माइनस बी का क्या होता है? होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2zx है, कहीं आप 2 में समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। अगर सवाल को एकदम अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर भी 2 बार है, जेड स्क्वायर भी 2 बार है। सारे ही नंबर क्या हैं? 2 बार हैं भैया। तो सब में से अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं, सब में से 2 क्या आ गया बाहर? कॉमन। तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखिए क्या ये LHS और RHS बराबर होगा? तो आप बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये आपने प्रूव्ड कर दिया। तो ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, यही फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप इसको करके देखना एक बार अपने आप। यहाँ ABC कर देना और करके देखो कि होता है आपसे कि नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और, ये भी एक फॉर्मूला ही है कि कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो, कोई वैल्यू ना हो, 0 हो, तो इनका फॉर्मूला ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बन गया कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। ऐसा कब होगा? लेकिन जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखो, तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने जेड को इस तरफ ले आया। अब मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में क्यूब हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा? क्यूबिंग बोथ साइड।
क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में घन करने पर, बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करने पर, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन करने पर। घन का मतलब ये होता है पावर 3, मैंने दोनों तरफ पावर 3 कर दिया। अब a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, आपने कहा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर p प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? और जब मैं इसको 3 बार लिखूंगा तो ये माइनस का z की पावर 3 ही बन जाएगी। इतनी बातें स्पष्ट हैं, क्लियर है। अब आपने क्या करना है बच्चों, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ जी 3 है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, x, यहाँ क्या बच गया, y इक्वल टू माइनस जेड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अंदर मल्टीप्लाई करो तो वापस ये बन जाएगा। अब आप देखिए थोड़ी थोड़ी बातें कुछ कुछ मिल रही हैं। मैं इस z को इधर ले आता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ मिलने के लिए। देखिए x की पावर क्यू, y की पावर क्यू, ये z माइनस की जब इस तरफ आएगा तो क्या हो गया, प्लस z की पावर क्यू इक्वल टू, ये प्लस वाला जब इस तरफ जाएगा तो हो गया माइनस का 3xy और इनटू में x प्लस वाई। अब आप कहोगे आंसर तो आ गया, मैंने कहा नहीं आया। देखिए ध्यान से, चेंजेस है, अभी भी प्रॉब्लम है। यहाँ तो आ गया बट यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है। तो आप गौर से देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, x प्लस वाई की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल टू में माइनस जेड यहाँ पे रखने पर, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू में माइनस 3xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस z, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3xyz। ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार बना लेंगे अपनी बुक में और क्वेश्चन में भी। इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना 2.5 के बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे देखेंगे। अब वही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उस पे बेस क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, कभी इस तरह से लिखा है तो क्या करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे चीख चीख के कह रहा है कि मैं तो a की क्यूब हूँ, मैं b की क्यूब हूँ, मैं c की क्यूब हूँ। तो आपके दिमाग में क्या आया, 3abc। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 बार। क्यों करें, जब फॉर्मूला पता है बच्चों तो क्यों मल्टीप्लाई में दिमाग लगाना है। डायरेक्ट लिख दो 3, a का मान पता है आपको माइनस का 12, b का मान पता है आपको 7 और c का मान पता है 5। देखिए प्लस माइनस के साथ करना पड़ेगा। ये माइनस एक बार है इसलिए आंसर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे आप बहुत अच्छे से, ठीक है जी। देखिए कैसे, 12 तिया 36 है ना, और ये 7 पंजे 35। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 35। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आता ही है, ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, हाँ या ना, यही आंसर है बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फैक्टर आता है और आपने फैक्टर बहुत अच्छे से कर रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको 2.4 में फैक्टर कराया था, तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन फैक्टर करना है और एक ये वाला क्वेश्चन फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब समझ रहे ना आप, क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम निकालना है और बीच वाली टर्म आनी है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं करा दूंगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। एक 16 क्वेश्चन और है लास्ट आपकी बुक का, उसके बाद आपका ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, उसमें ही फैक्टर है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 12x। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और माइनस का 20k। आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा कि भैया 15th क्वेश्चन करा दीजिए, मैं आपको ये चारों क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन अगर आपसे हो जाता है देन वेल एंड गुड, फिर मेरे को कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे c तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं से आप 3x को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा x - 4 इक्वल टू में 0। यही आपके यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू निकाल देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन की प्रॉब्लम को वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे पूछी है वैल्यूज़, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, बहुत ईजी वे में आप इसको छोड़ सकते हो। इसको भी सेम क्या है, आप यहाँ से k को बाहर कॉमन निकाल लो, k को बाहर कॉमन निकाल लो। आप चाहो तो 4 को भी बाहर कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया 4 3 12,
4 2 ज़ा 8 और 4 5 20। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया या ये चैप्टर हमें समझ में बहुत अच्छे से आया। जो भी आपका फीडबैक है आप बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके कुछ एक आध क्वेश्चन अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट करवा दूं, या फिर मैं आपके नया चैप्टर 3 चैप्टर स्टार्ट करके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट को। ठीक है, तो आप यही बताइएगा कि आपको इसी के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं या नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अगर आप बोलेंगे न्यू चैप्टर तो आप कमेंट में न्यू चैप्टर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। बाय बच्चों।